कासगंज गांव के दिल में भोला अपने मामूली मिट्टी के घर के बाहर बैठा है, जो विनम्र ताकत का प्रतीक है। ग्रामीण उसकी ओर आते हैं, उसकी सहायता मांगते हैं। उनके चेहरे उम्मीद से अंकित हैं। भोला अटूट समर्पण के साथ सभी की मदद करता है। उसकी दयालुता के सरल कार्य गांव में गूंजते हैं। उसकी मां ने चेतावनी दी, भोला, इतने भोले मत बनो, लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। भोला खेत से थका हुआ खेत के रास्ते पर चलता है। मिट्टी के रास्ते के बीच उसकी नजर एक चमक पर पड़ती है, एक पुराना पीतल का बर्तन जो भूली हुई चमक से चमक रहा है। वह झुकता है और बर्तन उठाता है। भोला बर्तन को ऊपर उठाते हुए सरल खुशी से चिल्लाता है, अब मेरे पास पीने के पानी के लिए एक नया बर्तन है। भोला घर लौटता है, एक साधारण लोटा पकड़े हुए, इस बात से अनजान कि इसमें कितना खजाना है। भोला लोटा को उल्टा करता है, जिससे भाप से भरी खिचड़ी की बौछार होती है। भोला और उसकी मां आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि खिचड़ी अंतहीन रूप से बहती है। भोला खुशी से भरकर घोषणा करता है, मां, अब हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। गांव के चौक के दिल में भोला मजदूरों के साथ उदारता से खिचड़ी बांटता है। भोला की खिचड़ी से तरोताजा हुए थके हुए मजदूरों की थकान दूर हो जाती है। कृतज्ञता के साथ मजदूर भोला को उनकी सराहना का प्रतीक देते हैं। प्रत्येक 1 रुपया योगदान करते हैं। ग्रामीणों ने कहा, भोला की खिचड़ी चमत्कारी है। भोला के पिता उसे देखते हैं। उनके चेहरे पर सच्ची गर्मजोशी और नए सम्मान की मुस्कान है। उसकी आंखें अब स्नेह से चमक रही हैं। भोला की मां की ओर मुड़ जाती है, गहन समझ का एक क्षण साझा करती है। गर्व और स्नेह से भरी आवाज में भोला के पिता घोषणा करते हैं, देखो, जिसे हमने सीधा सादा समझा था, वह सबसे बुद्धिमान निकला। वह हार्दिक विश्वास के साथ जोर देते हैं, उनकी दयालुता ही उनका खजाना है। भोला की मां भोला को देखती है, उसकी आंखें प्यार से भरी हैं। अपने शानदार घर के अंदर साहूकार रामकिशन ईर्ष्या से उबल रहे हैं। उनकी आंखें उनके लालच को धोखा दे रही हैं। रात के आवरण में रामकिशन अपने अपराध की साजिश रचता है। उसका हृदय लालच से भरा हुआ है। चुपके से वह भोला के विनम्र निवास की ओर बढ़ता है, जो लालच से प्रेरित एक छाया है। जैसे ही वह भोला के अनजान घर के पास आता है, उसकी आंखें गहरे इरादे से चमकती हैं। अनदेखा मैं देखता हूं जैसे वह करीब आता है, उसकी दुष्ट योजना का मूक गवाह। वह भोला के घर में घुस जाता है। उसका सिलहूट अंदर के अंधेरे में गायब हो जाता है। साहूकार रामकिशन के घर में एक साधारण सुबह एक भयावह मोड़ लेती है, क्योंकि वह अपेक्षित खिचड़ी का खुलासा करने की तैयारी करता है। प्रत्याशित भोजन के बजाय अशुभ धुआं उठता है, जो अपेक्षाओं का उल्लंघन करता है। एक समय का जाना पहचाना घर अस्वाभाविक अंधेरे में डूब गया है, जिससे रामकिशन का दिल डर से भर गया। उसकी चीखें दमघोंटू अंधेरे में गूंजती हैं, जो बढ़ते हुए खौफ के खिलाफ एक हताश चीख है। एक विनम्र पानी का बर्तन हवा में घूमता है, सुबह की रोशनी को पकड़ता है। बर्तन भोला के सामने सीधा गिरता है। उसका उद्देश्य पूरा हो गया। भोला झुकता है। उसके अनुभवी हाथ साधारण बर्तन की ओर बढ़ते हैं। नए संकल्प के साथ भोला घोषणा करता है, चाहे तुम रहो या जाओ, मैंने अब कड़ी मेहनत करना सीख लिया है। वह दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं, सच्ची खुशी दूसरों के लिए अच्छा करने में निहित है। सुबह की हवा शांत है, जो भोला के नए ज्ञान का भार लिए हुए है। लोटा धुएं के एक झोंके में गायब हो जाता है, जिसके पीछे चांदी के सिक्कों और चावल के दानों का बिखरना रह जाता है। भोला के पिता घुटने टेकते हैं। उनकी आंखें श्रद्धा को दर्शाती हैं, क्योंकि वे अनाज इकट्ठा करते हैं। वह उठता है, अनाज को कसकर पकड़े हुए। उसके चेहरे पर एक गंभीर प्रतिज्ञा अंकित है। भोला के पिता कहते हैं, ये चावल के दाने हमें याद दिलाएंगे कि सच्ची दौलत निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी में निहित है। वह पूजा कक्ष में प्रवेश करता है, जहां हवा धूप और भक्ति की गंध से भरी हुई है। कोमल हाथों से वह अनाज रखता है, जो परमात्मा को एक मौन अर्पण है।